नमस्कार, मैं विष्णुचंद्र कौर पुनः आपके समक्ष दर्शन शास्त्र विषय से संबंधित दर्शन शब्द की परिभाषा पर चर्चा प्रारंभ करता हूं कि दर्शन शब्द क्या है। तो प्राचीन ग्रीक मत में माना जाता है कि दर्शन ज्ञान के प्रति अनुराग है, अर्थात कुछ न कुछ सीखने की जिज्ञासा मनुष्य को हमेशा करते रहना चाहिए। वर्तमान समय में भी युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि हम जिन प्राचीन पद्धतियों के अंतर्गत हर मनुष्य कुछ न कुछ स्किल सीखता था या कहीं न कहीं पुश्तैनी रूप से वह बचपन से ही उन स्किलों को देखते हुए सीख जाता था और उसी की बदौलत हमारा देश एक समय में विनिर्माण का हब था, अर्थात विनिर्माण का केंद्र था और यूरोप हमारे देश की बहुत बड़ी सामग्री आयात करता था। सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, मसाले, यहाँ तक कि हमारे यहाँ लोह जो बनाया जाता था वह भी उत्तम क्वालिटी का होता था, जो कि मेहरौली के लोह स्तंभ से सिद्ध होता है। हमारे यहाँ चाहे रसायन विज्ञान हो, भौतिक विज्ञान हो या अन्य चीज़ें थी, वह काफ़ी विकसित रही है। लेकिन एक समय ऐसा आया कि अंग्रेज़ों का शासनकाल हम पर स्थापित हो गया और उस शासनकाल में हम केवल कच्चे माल के उत्पादक और उनके द्वारा यूरोपीय देशों के द्वारा विनिर्मित सामान के आयातक रह गए और इसी वजह से कहीं न कहीं हम प्राचीन दर्शन, प्राचीन संस्कृति और प्राचीन जीवन पद्धति को भूल बैठे। अंग्रेजों के द्वारा दी गई शिक्षा की वजह से यद्यपि राष्ट्रवाद जैसी भावना का हम में विकास हुआ और भारत पूर्णतः एकीकृत राष्ट्र बन सका, लेकिन हम में कुछ ऐसी चीज़ें भी पनप गई जो आज हमारे लिए नासूर बन चुकी है, जैसे कि हिंदू मुस्लिम विवाद अंग्रेज़ों के द्वारा 1909 में बोया गया था। इसी प्रकार हम आज भी बहुत सारे देशों के लिए आयातक है या उनके कच्चे माल को हम यहाँ से भिजवाते और बने हुए सामान का हम यहाँ आयात करते हैं। इसकी वजह से हमारा देश पूर्णतः उन देशों पर ही निर्भर है और यहाँ युवाओं की बहुत बड़ी आबादी बेरोजगार है। तो कहीं न कहीं हमने प्राचीन जो पद्धतियाँ है, जीवन पद्धतियाँ, तो उनके बारे में हमें पुनः विचार करना पड़ेगा। अब हम दर्शन शास्त्र पद के विभिन्न अर्थ की जब चर्चा करते हैं तो हमने पहले देखा कि प्राचीन ग्रीक दर्शन में केवल ज्ञान की प्राप्ति पर अत्यधिक जोर दिया जाता है, अर्थात वहाँ ज्ञान किसी अन्य उद्देश्य के लिए साधन नहीं है, वरन ज्ञान के लिए ही ज्ञान प्राप्त किया जाता है। ऐसे ही आधुनिक संदर्भों में जब हम दर्शन पद की चर्चा करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि दर्शन कोई ऐसा विषय नहीं है जिसका अध्ययन किया जाए, वरन दर्शन तो एक जीवन जीने की पद्धति है और हर मनुष्य उस पद्धति के अनुसार अपना जीवन जीता है। कुछ लोग दर्शन को विश्व की एक समग्र झलक
अर्थात विश्व को देखने की एक नवीन दृष्टि मानते हैं। जीने का तरीका सिखाने वाला मार्गदर्शक मानते हैं, जैसे अंधेरे में राह दिखाती मशाल या टॉर्च। दर्शन शास्त्र को कहीं न कहीं विज्ञान के रूप में भी देखते हैं। दर्शन की विभिन्न परिभाषाएं क्या है? दर्शन जीवन और ब्रह्मांड के बारे में विचारों या विश्वासों का एक ऐसा समूह है जिन्हें मनुष्य गंभीर चिंतन करते वक्त अक्सर अनायास ही पकड़ लेता है। दर्शन शास्त्र हमारी सबसे गहराई से धारण की गई धारणाओं और विश्वासों को प्रतिबिंबित करने और उनकी आलोचना करने की एक प्रक्रिया है। दर्शन दुनिया को समग्र रूप से देखने का एक तर्कसंगत प्रयास है। दर्शन भाषा का तार्किक विश्लेषण और शब्दों एवं अवधारणाओं के अर्थ का स्पष्टीकरण है। तो हमने यहाँ देखा कि दर्शन से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं आज के समय प्रचलित है। जैसे कि अंतिम जो परिभाषा थी कि भाषा का तार्किक विश्लेषण, शब्दों और अवधारणाओं के अर्थ का स्पष्टीकरण। यह भाषा विश्लेषण दर्शन शास्त्र की एक उत्तम शाखा है जिसके अंतर्गत हम उच्च कक्षाओं में अध्ययन करते हैं। सामान्य अर्थों में दर्शन जीवन और जगत से संबंधित सामान्य एवं मूलभूत समस्याओं का अध्ययन है, जैसे कि अस्तित्व, ज्ञान, मूल्य, कारण, मन और भाषा से जुड़े प्रश्न। दर्शन इनसे संबंधित मौलिक प्रश्नों को तैयार करने, समझने और जवाब देने का तर्कसंगत प्रयास है। तो हम यहाँ देखते हैं कि जो ये पद है अस्तित्व, ज्ञान, मूल्य, कारण, मन, भाषा, ये सभी न तो विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, न ही इनका साहित्य में अध्ययन किया जाता है। तो ये इनका अध्ययन केवल एकमात्र विषय है दर्शन शास्त्र, जिसके अंतर्गत इनका अध्ययन किया जाता है। मानवीय बुद्धि और अनुभव की सहायता से जीवन एवं जगत के विषय में युक्तिपूर्वक ज्ञान प्राप्त करने को भी दर्शन कहा गया है। दर्शन संपूर्ण जगत के विषय में एक व्यापक एवं समग्र दृष्टिकोण है जो इसमें सम्मिलित सभी पक्षों अथवा विषयों की व्याख्या करता है और समस्त मानव जाति को सही एवं न्यायपूर्ण राह पर चलने के लिए नवनिर्माण एवं पुनरुत्थान की ओर प्रेरित करता है। अतीत में उठाए गए कुछ दार्शनिक सवालों के जवाब दार्शनिकों के बहुमत के लिए संतोषजनक तरीके से दिए गए हैं। हालांकि कई प्रश्नों का उत्तर अभी तक नहीं दिया जा सका है अथवा दिया गया है तो वह केवल अस्थायी रूप से दिया गया है। जैसे अंततः सत्य क्या है, व्हाट इज ट्रूथ, सही और गलत के बीच अंतर क्या है, व्हाट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, जीवन क्या है और मैं यहाँ क्यों हूँ, व्हाट इज लाइफ एंड व्हाई एम आई हियर, और जो कुछ भी है आखिर वह अस्तित्व में क्यों है, व्हाई इज देयर एनीथिंग एट ऑल। अब हम दर्शन शास्त्र के महत्व पर चर्चा करते हैं कि आखिर हमें दर्शन शास्त्र का अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो सर्वप्रथम दर्शन शास्त्र का अध्ययन हमें महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में ध्यान से और स्पष्ट रूप से सोचने में सक्षम बनाता है। दर्शन शास्त्र का अध्ययन करने में हम अपनी रोजमर्रा की सोच से एक कदम पीछे हटना सीखते हैं और उस गहन एवं बड़े प्रश्न का पता लगाते हैं
जो हमारी विचारधारा को रेखांकित करता है। दर्शन शास्त्र का अध्ययन हमें यह नहीं सिखाता कि किसमें विश्वास करना है, वरन यह सिखाता है कि हमें सोचना कैसे है। अर्थात दर्शन शास्त्र हमें तार्किक रूप से चिंतन और मनन करना सिखाता है। दर्शन शास्त्र का अध्ययन हमारी विश्लेषणात्मक क्षमताओं को तेज करना है, जिससे हम किसी भी स्थिति में अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचान और मूल्यांकन कर सके। दर्शन शास्त्र हमारे स्वयं के कृत्रिम तर्कों का निर्माण करने और उन तर्कों को स्पष्ट करने की क्षमता का भी विकास करते हैं। दर्शन शास्त्र हमारी अनुशासनात्मक सीमाओं के पार काम करने और लचीले ढंग से और रचनात्मक रूप से उन समस्याओं के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है जो तत्काल समाधान प्रस्तुत नहीं करते हैं। अर्थात दर्शन शास्त्र हमें अपने जो निश्चित दायरे हैं उन दायरों से भी ऊपर उठकर सोचना सिखाता है। चूँकि दर्शन एक ऐसी गतिविधि है जो हमारे ज्ञान का निर्माण करती है, अतः यह स्वतंत्र रूप से सोचने और काम करने की हमारी क्षमता को भी विकसित करती है। तो हमने यहाँ पर दर्शन शास्त्र के महत्व पर चर्चा की। दर्शन शास्त्र के बारे में एक दार्शनिक ने कहा है कि यह जो संसार है यह एक ऐसी किताब है जिसका पहला और अंतिम पृष्ठ कहीं खो गया है, और दर्शन शास्त्र के अंतर्गत मनुष्य इन्हीं प्रथम और अंतिम पृष्ठों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। अर्थात जीवन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है और जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, जीवन कैसे प्रारंभ होता है और जीवन का अंत कैसे होता है, इन सब का अध्ययन हम दर्शन शास्त्र विषय के अंतर्गत करते हैं। तो दर्शन शास्त्र विषय अपने आप में महत्वपूर्ण विषय है छात्रों। अब हम अगले लेक्चर में दर्शन शास्त्र विषय में जितनी शाखाएं होती है उनके बारे में अध्ययन प्रारंभ करेंगे, क्योंकि दर्शन शास्त्र की शाखाओं को भी हमें जानना इसलिए आवश्यक है कि दर्शन शास्त्र विषय का जब हम भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में अध्ययन प्रारंभ करते हैं तो वह शाखाएं कहीं न कहीं उनमें जुड़ी हुई है। तो हमें स्पष्ट रूप से 3 शाखाओं पर यहाँ विशेष चर्चा करनी है। जैसे हम भारतीय संदर्भ में चर्चा करते हैं तो भारतीय संदर्भ में हम ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और नीति मीमांसा या मोक्ष मीमांसा की चर्चा करेंगे, और पाश्चात्य दर्शन में हम प्रमाण मीमांसा या ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और नीति मीमांसा की चर्चा करेंगे। धन्यवाद। आपने इन तीनों वीडियो के बारे में सुना, समय दिया। अब हम अगले अध्याय में आपसे पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।